अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। ऑनलाइन क्लासेस में एक दफ़ा फिर से आप लोगों का खुशामदीद है। लास्ट 335 चैप्टर नंबर 10 हम लोग इसका पढ़ रहे थे, जो कि है सब स्टेशन। इसमें हम लोगों ने आलात पढ़ रहे थे, इक्विपमेंट्स यूज्ड इन सब स्टेशन। सब स्टेशन में आलात सब स्टेशन में इस्तेमाल होने वाले आलात। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि सब स्टेशन क्या होता है। सब स्टेशन आलात का वो मजमुआ जो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ को तब्दील करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, या वो जगह जहाँ पर इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ की कुछ वैल्यूज़ को तब्दील किया जाता है, उस जगह को हम लोग कहते हैं सब स्टेशन। उसके बाद हम लोगों ने सब स्टेशन के मकासद पढ़े, सब स्टेशन क्या काम करता है, उसका मकसद क्या है, सब स्टेशन कितने टाइप्स के होते हैं मकसद के लिहाज से। उसके बाद हम लोग पढ़ रहे थे लास्ट लेक्चर में इक्विपमेंट्स यूज्ड इन सब स्टेशन। सब स्टेशन में इस्तेमाल होने वाले आलात, उनमें हम लोगों ने टोटल मेरा ख्याल 8 इक्विपमेंट्स पढ़ लिए थे। आज हम लोगों ने स्टार्ट करना है इक्विपमेंट नंबर 9 से। 8वां जो हम लोगों ने लास्ट पढ़ा था वो था अर्थ स्विच। उसमें हमने पढ़ा था कि किसी भी ट्रांसफार्मर पे या लाइन पे काम करते हुए सब स्टेशन में लगे गए ट्रांसफार्मर पे अगर कोई मेंटेनेंस की गर्ज से काम करना है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि पहले हम लोग सर्किट ब्रेकर को ओपन करते हैं, उसके बाद आइसोलेटर को खोलते हैं। आइसोलेटर को खोलने के बाद ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग के अंदर जो रेजिडुअल मैग्नेटिज्म की वजह से कुछ चार्ज बच जाता है, उसमें को ज़मीन में ग्राउंड करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते थे अर्थ स्विचेस। 9 है जी हमारे पास सर्ज अरेस्टर या लाइटिंग अरेस्टर। सर्ज अरेस्टर और या लाइटनिंग अरेस्टर। अब ये सर्ज या लाइटनिंग ये एक ही चीज़ है। इसको हम सर्ज को अमूमन कहते हैं सर्जिस। सर्जिस किसको कहते हैं हम लोग? किसी भी ट्रांसमिशन लाइन के अंदर लम्हाती तौर पर वोल्टेज का एकदम से बढ़ जाना क्या कहलाता है? सर्जिस। एंड सर्जिस क्या है? किसी भी ट्रांजिएंट वोल्टेज लाइन के अंदर एकदम से किसी फॉल्ट की वजह से टेम्परेरी तौर पर ट्रांजिएंट वोल्टेज का पैदा होना, वोल्टेज का एकदम से बढ़ जाना और दोबारा फौरन नॉर्मल हो जाना क्या कहलाता है? सर्जिस। सर्जिस भी वही है। लाइटनिंग हम कहते हैं आसमानी बिजली को। आसमानी बिजली की वजह से ट्रांसमिशन लाइन का वोल्टेज का लम्हाती तौर पर बढ़ जाना क्या कहलाता है? लाइटनिंग। अब सर्ज अरेस्टर, लाइटनिंग अरेस्टर, सर्जिस या लाइटनिंग दोनों एक ही हैं। सर्जिस भी यही है, लाइटनिंग भी यही है। सर्जिस क्या है? ट्रांसमिशन लाइन के अंदर लम्हाती तौर पर ट्रांजिएंट वोल्टेज का पैदा होना, या ट्रांसमिशन लाइन के अंदर एकदम से यानी एकदम से लम्हाती तौर पर टेम्परेरी तौर पर वोल्टेज इंक्रीज होते हैं और दोबारा अपनी नॉर्मल वैल्यू पर वापस आ जाते हैं। इन सर्जिस को या लाइटनिंग की वजह से पैदा होने वाले एक्स्ट्रा वोल्टेज को ज़मीन में ग्राउंड करने के लिए, ज़मीन में डिस्चार्ज करने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? लाइटनिंग अरेस्टर और सर्ज अरेस्टर। एक दफ़ा फिर रिपीट करते हैं। सर्जिस क्या हैं? किसी भी ट्रांसमिशन लाइन के अंदर लम्हाती तौर पर या टेम्परेरी तौर पर वोल्टेज का बढ़ जाना, ट्रांजिएंट वोल्टेज का पैदा होना। इन वोल्टेजेस को जो एक्स्ट्रा वोल्टेज टेम्परेरी तौर पर लम्हाती तौर पर पैदा हुए हैं, चाहे वो सर्जिस हैं चाहे वो लाइटनिंग की वजह से हुए हैं, इनको ज़मीन में ग्राउंड करने के लिए, डिस्चार्ज करने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? लाइटनिंग अरेस्टर और सर्ज अरेस्टर। नंबर 10 पे है जी हमारे पास गैल्वेनाइज्ड स्टील स्ट्रक्चर। गैल्वेनाइज्ड स्टील स्ट्रक्चर एक ऐसा बोल्टेड या वेल्डेड स्ट्रक्चर होता है जो एंगल्स या चैनल्स या पाइप्स का बना हुआ होता है, और इसका काम टावर और सब स्टेशन पर लगाए गए दूसरे आलात को सहारा फराहम करना होता है। यानी ये एक बोल्टेड है जो कि गैल्वेनाइज्ड स्टील का बना हुआ है। इसका काम क्या है? ट्रांसमिशन लाइन में या सब स्टेशन के अंदर जो टावर्स लगे हुए हैं और दूसरे आलात लगे हुए हैं, जैसे छोटे टावर्स लगे हुए हैं, पोल्स लगे हुए हैं जिन पर हम लोगों ने पावर बैंक लगाया हुआ है, तो इन तमाम आलात को सहारा फराहम करने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? गैल्वेनाइज्ड स्टील स्ट्रक्चर। उसके बाद नंबर 11 पर है जी हमारे पास फ्यूजेस।
फ्यूजेज हम लोग फर्स्ट ईयर से ही पढ़ते आ रहे हैं कि फ्यूज़ क्या होता है, फ्यूज़ क्या काम करता है, फ्यूजेस किस लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। बेसिकली फ्यूज़ प्रोटेक्टिव डिवाइसेस में आता है। प्रोटेक्टिव डिवाइसेस ऐसी डिवाइसेस जो सर्किट की प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोटेक्टिव डिवाइसेस। इनमें एक आ गया फ्यूज, दूसरा आ गया सर्किट ब्रेकर। ये तमाम क्या है हमारे पास प्रोटेक्टिव डिवाइसेस हैं। फ्यूज एक ऐसा आला जो जायद करंट गुजरने की सूरत में, यानी उसकी रेटेड वैल्यू से अगर जायद करंट गुजरता है तो ये अपने कंडक्टर को मेल्ट करवा देता है और लोड को सोर्स से अलहदा कर देगा। या फ्यूज को हम आम डेफिनेशन में जो फर्स्ट ईयर से पढ़ते आ रहे हैं वो यही है कि किसी भी सर्किट का कमजोर तरीन रास्ता, किसी भी सर्किट का कमजोर तरीन रास्ता जो जायद करंट गुजरने की सूरत में लोड को सोर्स से अलहदा कर देता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्यूज। सब स्टेशन पर LT और HT फ्यूजेज इस्तेमाल होते हैं, यानी लो ट्रांसमिशन और हाई ट्रांसमिशन फ्यूजेज इस्तेमाल होते हैं। दूसरे प्रोटेक्टिव आलात मसलन ब्रेकर और रिलेज के साथ हाई वोल्टेज साइड पर फ्यूज के साथ फ्यूजेज को इस्तेमाल किया जाता है ब्रेकर के साथ, ताकि प्राइमरी के साथ सेकेंडरी प्रोटेक्शन भी इस्तेमाल की जा सके। हमने, आपको याद होगा फर्स्ट ईयर में 8146 में कुछ रूल्स पढ़े थे, रूल नंबर 28, 29, 58, 57। उनमें हमने एक रूल पढ़ा था कि जितने भी कंट्रोलिंग और प्रोटेक्टिव आलात हैं वो हमेशा कौन सी वायर पे लगते हैं, पॉजिटिव पर। जैसे इसके साथ हमने सिंगल वे स्विच लगाया है तो ये पॉजिटिव वायर है, फ्यूज भी इसी के साथ लगेगा। हमने ये बात फर्स्ट ईयर में एक रूल पढ़ा था कि जितने भी प्रोटेक्टिव, ये कंट्रोलिंग और प्रोटेक्टिव डिवाइसेस होंगी, ये हमेशा कौन से वायर पे आती हैं, पॉजिटिव वायर पे। लेकिन उसके नीचे एक नंबर 2 लिखा हुआ था कि ओवर प्रोटेक्शन और टेस्टिंग के मकासद के लिए हम लोग न्यूट्रल वायर पर भी फ्यूज इस्तेमाल कर सकते हैं। आम रूटीन में नहीं लगेगा। ओवर प्रोटेक्शन और टेस्टिंग के मकासद के लिए हम लोग न्यूट्रल वायर पर भी फ्यूज को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगर ये फ्यूज मेल्ट नहीं हुआ, ये फ्यूज मेल्ट हो जाता है, या ये फ्यूज मेल्ट नहीं होता, ये फ्यूज मेल्ट हो जाता है, दोनों सूरतों में जो लगा हुआ लोड है, यानी ये जो लैंप है, ये सोर्स से अलहदा हो जाएगा। चाहे ये फ्यूज मेल्ट हो, चाहे ये फ्यूज मेल्ट हो। अब ये हो गया हमारे पास प्राइमरी प्रोटेक्शन और ये बन गई है इस वक्त सेकेंडरी प्रोटेक्शन। इसी तरह ट्रांसमिशन लाइन के हाई वोल्टेज साइड पर एक जगह पर हम लोग लगाएंगे सर्किट ब्रेकर और उसके साथ लगा देते हैं फ्यूज। सर्किट ब्रेकर हो गया वहां पे प्राइमरी प्रोटेक्शन और फ्यूज हो गया हमारे पास सेकेंडरी प्रोटेक्शन। यानी ब्रेकर्स के साथ हम लोग फ्यूजेस को भी इस्तेमाल करते हैं ताकि एक्स्ट्रा हाई प्रोटेक्शन हासिल की जा सके। नंबर 12 पर है जी हमारे पास शंट रिएक्टर। हाई वोल्टेज नंबर 12 शंट रिएक्टर। रिएक्टर क्या होता है? रिएक्टर एक ऐसा आला होता है, बेसिकली रिएक्टर की बात करता हूं, ये एक इंडक्टिव कॉइल होता है जो किसी भी अमूमन हम लोग सर्किट के अंदर जायद करंट को लिमिट करने के लिए, जायद करंट को महदूद करने के लिए, करंट को सर्किट ब्रेकर की रेंज पर लाने के लिए हम लोग रिएक्टर को इस्तेमाल करते हैं। शंट रिएक्टर की बात करते हैं, हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन के साथ कम लोड्स के दौरान लाइन कैपेसिटेंस की वजह से हासिल होने वाली रिएक्टिव पावर की तलाफी के लिए शंट रिएक्टर्स को इस्तेमाल किया जाता है। हमने पढ़ा था कि ट्रांसमिशन लाइन जब नो लोड पर होती है, यानी ग्रिड पर किसी किस्म का कोई उस पर लोड नहीं है, लाइन के अंदर उस वक्त भी लाइन करंट फ्लो हो रही होती है, जिसकी वजह से लाइन के अंदर चार्जिंग करंट फ्लो होता है। लाइन की कैपेसिटेंस से हासिल होने वाली रिएक्टिव पावर की तलाफी के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? शंट रिएक्टर। नंबर 13 नंबर 13 है जी हमारे पास सीरीज रिएक्टर। रिएक्टर क्या है? ये एक इंडक्टिव कॉइल है, एक इंडक्टिव कॉइल है जो किसी भी सर्किट के अंदर हम लोग करंट को महदूद करने के लिए, करंट को लिमिट करने के लिए या सर्किट ब्रेकर की रेंज में करंट को लाने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? रिएक्टर। अगर हम लोगों ने रिएक्टर को पैरेलल में लगा दिया है तो वो शंट रिएक्टर बन गया है, और अगर शॉर्ट सर्किट को करंट करने के लिए हमने इसके सीरीज में लगा दिया है तो वो बन गया है सीरीज रिएक्टर। शंट रिएक्टर
लाइन की कैपेसिटेंस की वजह से जो रिएक्टिव पावर हासिल हुई उसकी तलाफी के लिए, कम करने के लिए हमने पैरेलल में लगा लिया। और जहां पर करंट को लिमिट करना चाहते हैं, शॉर्ट सर्किट करंट को कम करना चाहते हैं, बाज़ औक़ात शॉर्ट सर्किट करंट हमारे पास सर्किट ब्रेकर की रेंज से भी बढ़ जाता है, तो उसे ब्रेकर की रेंज में लाने के लिए, शॉर्ट सर्किट करंट को महदूद करने के लिए, कम करने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, सीरीज रिएक्टर। नंबर 14, पावर लाइन कैरियर करंट इक्विपमेंट्स, PLCC इक्विपमेंट्स। इस किस्म के आलात मवासलात, टेलीमीट्री, टेलीकंट्रोल, पावर लाइन कैरियर प्रोटेक्शन और दूसरे सुपरवाइजरी मकासद के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। यानी इनको हम लोग टेलीमीट्री के लिए, पावर लाइन कैरियर प्रोटेक्शन के तौर पर हम लोग इन PLCC आलात को इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरे अल्फाज में PLCC आलात पावर लाइन या ट्रांसमिशन लाइन के जरिए हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल को मंदरजा झेल ट्रांसमिट या मौसूल करते हैं। यानी ये हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने के लिए या मौसूल करने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, पावर लाइन करंट कैरिंग इक्विपमेंट्स। नंबर 15 पर है जी हमारे पास PLCC, पावर लाइन करंट कैरिंग इक्विपमेंट्स। नंबर 15 पर है जी हमारे पास सीरीज कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या होता है, ये हमने पढ़ा है। कैपेसिटर अगर किसी दो एक्टिव प्लेट्स या चार्जशुदा प्लेट्स या लाइव कंडक्टर्स के दरमियान में किसी इंसुलेटर को रख दिया जाए तो वो क्या कहलाता है, कैपेसिटर। बाज़ दफ़ा एक एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज AC ट्रांसमिशन लाइन के सीरीज में लाइन की रिएक्टेंस के लिए, रिएक्टेंस को कम करने के लिए, रिएक्टेंस की तलाफी के लिए हम लोग क्या करते हैं, कैपेसिटर को सीरीज में लगा देते हैं ताकि एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लाइन की जो ट्रांसमिशन लाइन की जो रिएक्टेंस है उसकी तलाफी की जा सके, उसको कम किया जा सके। नंबर 16, शंट कैपेसिटर या पैरेलल कैपेसिटर। AC सप्लाई के अंदर अमूमन हम लोग एक लफ्ज़ देखते हैं, एक पढ़ते हैं हम लोग, पावर फैक्टर। DC में नहीं होता, AC में होता है। पावर फैक्टर हम लोग ऑलरेडी पहले काफ़ी दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट ईयर से पहले चैप्टर से हम लोग पावर फैक्टर को चैप्टर नंबर 7 से मेरा ख्याल पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर से, और थर्ड ईयर के चैप्टर नंबर 10 ट्रांसमिशन तक आ गए हैं। ये पावर फैक्टर हमारे साथ साथ चल रहा है। पावर फैक्टर बेसिकली होता क्या है, किसी भी AC सर्किट में, DC में नहीं होगा, किसी भी AC सर्किट में करंट और वोल्टेज के दरमियान जो एंगल बनता है, अगर उस एंगल का कोसाइन ले लिया जाए, कॉज ले लिया जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पावर फैक्टर। या पावर फैक्टर क्या है, रेजिस्टेंस और इंपीडेंस के दरमियान निस्बत है। पावर फैक्टर को हम किससे जाहिर करते हैं, कॉज फाई से। या पावर फैक्टर क्या है, KW/kVA, हकीकी पावर और ज़ाहिरी पावर के दरमियान निस्बत को हम लोग क्या कहते हैं, पावर फैक्टर। अब पावर फैक्टर के कम होने से क्या हुआ, सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस, इंपीडेंस जी, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट या आलात की KVA बढ़ जाती है, जिसकी वजह से लाइन के अंदर लॉसेस बढ़ जाते हैं। तो हम लोग क्या करते थे, AC सर्किट में लोड के पैरेलल में एक कैपेसिटर लगा देते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, शंट कैपेसिटर। बेसिकली कैपेसिटर क्या है, किसी भी सबस्टेशन के अंदर लगाए गए, किसी भी सबस्टेशन के अंदर पावर फैक्टर को बेहतर करने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, शंट कैपेसिटर। रिसीविंग सबस्टेशन और डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन में लोड पॉइंट के करीब, यानी जहां पर लोड्स नज़दीक होता है, वहां पर पावर फैक्टर को बेहतर करने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, शंट कैपेसिटर। शंट कैपेसिटर का काम क्या होता है, किसी भी सर्किट के अंदर या सबस्टेशन पर पावर फैक्टर को बेहतर करने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, शंट कैपेसिटर। तो किसी भी AC सर्किट के अंदर या किसी सबस्टेशन के अंदर पावर फैक्टर को बेहतर करने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, शंट कैपेसिटर्स। नंबर 17 पे चलते हैं जी। नंबर 17 है हमारे पास न्यूट्रल ग्राउंडिंग रेजिस्टर। नंबर 17 न्यूट्रल ग्राउंडिंग रेजिस्टर। न्यूट्रल ग्राउंडिंग रेजिस्टर। अर्थ फॉल्ट,
अर्थ फॉल्ट में जब हमारे पास हम जानते हैं कि जब फॉल्ट पड़ता है तो एक ग्राउंडिंग वायर लगाया जाता है जो कि फॉल्ट करंट को, या जो हमारे पास एक्स्ट्रा करंट पैदा हुआ है, शॉर्ट सर्किट करंट है, फॉल्ट करंट है, उसको उठाकर जाकर ज़मीन के अंदर ग्राउंड कर देता है, डिस्चार्ज कर देता है। उसको हम लोग बोलते हैं ग्राउंडिंग कंडक्टर। न्यूट्रल वायर के अंदर हम जानते हैं कि हमेशा अनबैलेंस करंट या फॉल्ट करंट फ्लो होता है। तो अर्थ फॉल्ट करंट को महदूद करने के लिए अर्थ फॉल्ट करंट, वो करंट जो अर्थ के फॉल्ट की वजह से फॉल्ट आया है, अर्थ की वजह से कोई फॉल्ट आया है, उस करंट को अर्थ फॉल्ट करंट कहा जाता है। इस अर्थ फॉल्ट करंट को महदूद करने के लिए, लिमिट करने के लिए, कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, न्यूट्रल ग्राउंडिंग रेजिस्टर इस्तेमाल करते हैं। इस तरीके में न्यूट्रल को अर्थ के साथ एक या एक से ज़्यादा रेजिस्टर के साथ जोड़ दिया जाता है। यानी जो हमारे पास ग्राउंड करंट है या फॉल्ट करंट है या जो अनबैलेंस करंट है, उसको हम लोग क्या करते हैं, ज़मीन के अंदर डिस्चार्ज कर देते हैं, ग्राउंड कर देते हैं। लेकिन न्यूट्रल ग्राउंडिंग रेजिस्टर, इस न्यूट्रल या अर्थ फॉल्ट करंट की वजह से जो पैदा हुआ है करंट, एक्स्ट्रा करंट, इसको ज़मीन में डिस्चार्ज करने से पहले हम लोगों ने एक या एक से ज़ायद रेजिस्टर लगा दिए। उसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूट्रल ग्राउंडिंग रेजिस्टर। अर्थ फॉल्ट करंट को महदूद करने के लिए न्यूट्रल ग्राउंडिंग रेजिस्टर इस्तेमाल किए जाते हैं। इस तरीके में न्यूट्रल को अर्थ के साथ एक या एक से ज़ायद रेजिस्टर्स के साथ जोड़ दिए जाते हैं। रेजिस्टर्स के जरिए करंट को हम जानते हैं कि महदूद किया जा सकता है, क्योंकि रेजिस्टेंस के अंदर वोल्टेज ड्रॉप होते हैं। जब वोल्टेज ड्रॉप होंगे तो अंडरस्टूड सी बात है, करंट की वैल्यू भी कम हो जाएगी। ये था नंबर 17। नंबर 18 कपलिंग कैपेसिटर। नंबर 17 न्यूट्रल ग्राउंडिंग रेजिस्टर। अर्थ फॉल्ट करंट को महदूद करने के लिए न्यूट्रल के साथ एक रेजिस्टर इस्तेमाल किया जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूट्रल ग्राउंडिंग रेजिस्टर। नंबर 18 कपलिंग कैपेसिटर। थोड़ी देर पहले हम लोगों ने एक नंबर पढ़ा था, नंबर याद नहीं है, PLCC पावर लाइन करंट कैरिंग इक्विपमेंट्स। नंबर 14 पे हम लोगों ने पढ़ा था पावर लाइन करंट कैरिंग इक्विपमेंट्स। उसको लाइन के साथ सप्लाई फराहम करने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, कपलिंग कैपेसिटर्स। हाई वोल्टेज लाइन और पावर लाइन करंट कैरिंग इक्विपमेंट्स, यानी हाई पावर या हाई वोल्टेज की लाइंस जो हैं और जो PLCC के आलात के दरमियान करेक्शन करने के लिए, कनेक्शंस के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उनको जोड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो वो हम क्या इस्तेमाल करते हैं, कपलिंग कैपेसिटर। यानी हाई वोल्टेज लाइन और दूसरा हमारे पास PLCC आलात या PLCC इक्विपमेंट्स, इन दोनों को, हाई वोल्टेज लाइन को और PLCC के आलात को आपस में जोड़ने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, कपलिंग कैपेसिटर। नंबर 9 पर है जी हमारे पास लाइन ट्रैप। नंबर 19 लाइन ट्रैप। एसी की हम जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी होती है, और सबस्टेशन के अंदर जो हमारा भी चैप्टर चल रहा है चैप्टर, वो भी सारे का सारा एसी सप्लाई के मुतालिक है। तो एसी सप्लाई की फ्रीक्वेंसी और किसी टेलीकम्युनिकेशन की फ्रीक्वेंसी या एसी की ही एक फ्रीक्वेंसी का दूसरी फ्रीक्वेंसी जोन में दाखिल हो जाना, तो लाइन ट्रैप क्या करता है, हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स को दूसरे जोन्स या प्रोटेक्टिव जोन में दाखिल होने से रोकता है। यानी जहां का एक सिग्नल है उसे वहीं एक प्रोटेक्टिव जोन में महदूद रखेगा, दूसरे प्रोटेक्टिव जोन में दाखिल होने नहीं देगा। तो लाइन ट्रैप का काम क्या है, हमारे पास हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स को दूसरे प्रोटेक्टिव जोन में दाखिल होने से रोकने के लिए हम लोग लाइन ट्रैप्स को इस्तेमाल करते हैं। ये सबस्टेशन पर आने वाली हर लाइन के सीरीज में लगाए गए होते हैं ताकि फ्रीक्वेंसी सिग्नल जो है वो किसी एक जोन से दूसरे जोन में दाखिल ना हो। नंबर 20 पर है जी हमारे पास स्विच बोर्ड्स और कंट्रोल रूम। कंट्रोल रूम वो जगह जहां से हम लोग पूरे के पूरे सबस्टेशन को कंट्रोल करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कंट्रोल रूम। और तमाम के तमाम जहां पर स्विचेस, रिलेज लगाए गए हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं, स्विच बोर्ड्स। सबस्टेशन पर लगे हुए स्विच बोर्ड्स में मीटर्स, रिलेज और दूसरे कंट्रोल करने वाले आलात लगाए गए होते हैं। ज़्यादा अहम मीटरों को स्विच बोर्ड्स के ऊपर वाले हिस्से में, जबकि कम अहम रिलेज और मीटर्स को नीचे वाले हिस्से में लगाया जाता है। जिस तरह ये उम्मन हमने देखा है कि घरों के अंदर
फाइनल सब सर्किट या स्विच बोर्ड बने हुए हैं जहां पर हमारे पास हम लोग कंट्रोलिंग के आलात लगाते हैं, पंखा चलाना है, लैंप जलाना है, डिस्ट्रीब्यूशन फ्यूज बोर्ड पे फ्यूज लगाने हैं, ब्रेकर्स लगाने हैं, तो वो हमारे पास स्विच बोर्ड इसी तरह से एक सब स्टेशन या एक ग्रिड स्टेशन पर बने होते हैं जिनके अंदर तमाम स्विचेस, तमाम बोर्ड्स, तमाम रिलेज, पैनल्स तमाम एक जगह पर लगे हुए होते हैं। इनमें जो ज़रूरी स्विचेस होते हैं इनको हम लोग उस पैनल के ऊपर वाले हिस्से में इस्तेमाल करते हैं, जो रिलेज या कम ज़रूरी स्विचेस हैं उनको हम लोग पैनल के नीचे वाले हिस्से में इस्तेमाल करते हैं। तो ये थे जी हमारे पास सब स्टेशन में इस्तेमाल होने वाले आलात, जो कि मेरे ख्याल टोटल बने हैं 28 हम लोगों ने पढ़े थे पिछले लेक्चर में और बाकी 12 पढ़े हैं हम लोगों ने इस लेक्चर में। बाकी बस बार और बस बार की स्कीम्स ये इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि वो क्या है, उनको किस तरतीब से जोड़ा जा सकता है। अगर बात करते हैं हम लोग इसके जो आज पढ़ा है इसके शॉर्ट क्वेश्चंस की, तो नंबर 1 सब स्टेशन में इस्तेमाल होने वाले आलात के नाम लिखें, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, 5, इस तरह आप हर एक आले की डिस्क्रिप्शन या डेफिनेशन बनाते जाएं। लेट्स सपोज क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग बना लेते हैं यहां से, डिफाइन कपलिंग कैपेसिटर। क्वेश्चन नंबर 6 में बना देता हूं यहां पर, वाई वी यूज फ्यूजेस इन सबस्टेशन। सबस्टेशन पर हम लोग फ्यूज क्यों इस्तेमाल करते हैं। नंबर 7 यहां से हम लोग बना लेते हैं, पर्पज, व्हाट इज द पर्पज ऑफ लाइन ट्रैप। लाइन ट्रैप का मकसद काम बयान करें। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग बना लेते हैं, स्विच बोर्ड्स और कंट्रोल रूम्स क्या होते हैं। यानी इस तरह से आपके टोटल क्वेश्चन बनेंगे 20, पहले से लेकर यानी बस बार से लेकर और स्विच बोर्ड्स और कंट्रोल रूम तक ये 20 हालात बनते हैं, 20 ही शार्ट क्वेश्चन बनेंगे। आपके 2 टॉपिक रह गए हैं, एक बस बार की, तो सॉरी पहले यहीं पे आता हूं, ये हमारे पास बन गए हैं टोटल 7, यहां मैंने वैसे लिखे हैं, आपके टोटल शार्ट क्वेश्चन बनेंगे 20 क्योंकि हमने आलात भी पढ़े हैं 20। क्वेश्चन नंबर 1 बना देते हैं हम लोग, डिफाइन बस बार की तारीफ करें। दूसरा था जी हमारे पास, सपोज करते हैं बस बार के बाद सर्किट ब्रेकर, तो वाई वी यूज्ड सर्किट ब्रेकर इन ट्रांसमिशन लाइन। ट्रांसमिशन लाइन में सर्किट ब्रेकर क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इस तरह से ये टोटल शार्ट क्वेश्चन बनेंगे हमारे पास 20। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग चलेंगे इंशाल्लाह बस बार की स्कीम्स और न्यूट्रल ग्राउंडिंग के तरीके। इसके साथ ही आपका चैप्टर नंबर 10 भी खत्म हो जाएगा और चैप्टर नंबर 10 के खत्म होते ही आपकी ट्रांसमिशन की बुक ए भी खत्म हो जाएगी। तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।